भारत के 5 सबसे शक्तिशाली संत। कोई अपनी शक्ति से भगवान के दर्शन करता है तो कोई लोगों की पर्ची निकालकर उनकी समस्याओं का हल बताता है। वहीं एक संत ऐसे भी हैं जो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी लोगों का भविष्य बता देते हैं और खुद भगवान राम से मिलने का दावा कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इन 5 चमत्कारी संतों के बारे में। नंबर 5, प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज का नाम आज पूरे देश में फेमस है। इनके प्रवचन सुनने के लिए हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। ये सिर्फ भगवान की बातें नहीं करते बल्कि भक्ति और प्यार का सही मतलब भी समझाते हैं। जब प्रेमानंद महाराज कथा कहते हैं तो लोग उनके शब्दों में खो जाते हैं। इनकी बातों में ऐसा जादू है कि हर कोई इन्हें सुनता ही रह जाता है। इनका हंसमुख स्वभाव और आसान भाषा लोगों के दिलों को छू जाती है। नंबर 4, धीरेंद्र शास्त्री। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को किसी पहचान की जरूरत नहीं। ये आज के सबसे पॉपुलर संतों में से एक हैं। लोग इन्हें चमत्कारी बाबा भी कहते हैं क्योंकि इनके दरबार में भक्तों की हर टेंशन दूर हो जाती है। कहा जाता है कि ये बिना बताए ही किसी की भी परेशानी समझ लेते हैं और उसका हल भी बताते हैं। इनके भक्तों की गिनती करोड़ों में है। धीरेंद्र शास्त्री सिर्फ भक्ति की बात नहीं करते बल्कि देश और समाज को आगे बढ़ाने की भी बात करते हैं। नंबर 3, रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी का ज्ञान किसी खजाने से कम नहीं। ये बचपन से देख नहीं सकते लेकिन इनके ज्ञान के आगे बड़े बड़े लोग सिर झुका देते हैं। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण सब कुछ इन्होंने याद कर रखा है। इनकी राम कथा सुनने वाले लोग कहते हैं कि इनके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि सुनते ही मन को सुकून मिल जाता है। जब वे कथा कहते हैं तो ऐसा लगता है मानो असली रामलीला हो रही हो। नंबर 2, देवकीनंदन ठाकुर। अगर आपने कभी भागवत कथा सुनी है तो देवकीनंदन ठाकुर का नाम जरूर सुना होगा। इनकी आवाज में ऐसी ताकत है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे सिर्फ भगवान की बातें नहीं करते बल्कि समाज और देश के मुद्दों पर भी खुलकर बोलते हैं। इनकी कथा में श्री कृष्ण की लीलाओं से लेकर गीता का ज्ञान भी मिलता है। नंबर 1, अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 शंकराचार्य होते हैं और उनमें से एक हैं अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी। इनके ज्ञान और बोलने के तरीके के आगे हर कोई झुक जाता है। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी समझा रहा हो। इनकी बातों में इतना दम है कि जो भी सुनता है वो खुद को आध्यात्मिक ताकत से भरपूर महसूस करता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो